हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशर। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आकाश गंगा और निहारिका का, अर्थात गैलेक्सी एंड नेबुला का। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वीडियो है, इसके ठीक पहले वाला वीडियो जो 3 नंबर पर आया था, वो आपको दिए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुआ है और उस पर कौन सा सिद्धांत जो है सुप्रसिद्ध है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी की बात की थी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है बच्चों? बिग बैंग थ्योरी कहता है कि भैया 13.7 अरब वर्ष पहले एक छोटा पिंड था, उसमें विस्फोट हो गया अचानक, और वो विस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड की रचना हो गई। अब सवाल ये है कि विस्फोट हुआ तो हमको विस्फोट से ही आगे बढ़ना है। देखिए क्या हुआ भाई, विस्फोट हुआ क्या चीज में? तो आपको पता है वो पिंड में, वो पिंड में हुआ विस्फोट। क्लियर? तो विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि जो धूलकण गैस थे और जो जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और धूलकण जो है उसका एक सघन बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक सघन बादल, ये बहुत खतरनाक बादल, ठीक है, सघन बादल का निर्माण हुआ। और सघन बादल का निर्माण हुआ, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और इसमें कुछ और धूलकण को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष में जो धूलकण है वो भी था। और इसमें क्या हुआ कि कहीं पर धूलकण ज़्यादा थे और कहीं पर धूलकण कम थे। यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, इस प्रकार से धूलकण ज़्यादा थे और कम थे, धूलकण ज़्यादा थे कम थे। इसके वजह से इन गैसों में क्या होने लगा? गति होने लगा। इन गैसों में क्या होने लगा? गति। और गति के साथ साथ संकुचन होने लगा, जगह जगह पर संकुचन। जैसे ये यहाँ पर संकुचित होने लगा गैस, यहाँ पर संकुचित होने लगा, यहाँ पर संकुचित होने लगा, यहाँ पर संकुचित होने लगा। जहाँ पर है कि नहीं, जहाँ पर ज़्यादा था तो वहाँ पर से कम वाला इलाका वाला को क्या किया? एक जॉब करने लगा। तो हम एक लाइन में मेरे प्यारे बच्चों कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस और धूल कणों से जो निर्मित सघन बादल होता है उसको हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? निहारिका कह रहे हैं, निहारिका कह रहे हैं। अब होता क्या है कि इस जो निहारिका आप देख रहे हैं, इस निहारिका में क्या होता है कि धीरे धीरे जो ये गैस के कण हैं और संकुचित होते हैं। ये गैस के कण जो हैं और संकुचित होते हैं, और संकुचित होकर कि इसके जो ये नाभिक है, ये नाभिक का टेम्परेचर धीरे धीरे हीट होता है, धीरे धीरे हीट होते जाता है। क्लियर? इसके नाभिक का जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे क्या होता है? ज़्यादा होते रहता है। क्यों ज़्यादा होते रहता है? क्योंकि आपको पता है कि जो गैस के कण होते हैं, जो गैस और धूल कण होते हैं, वो माने संकुचित होने लगते हैं, कम से कम स्पेस में इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। तो जब बताइए एक जगह पर बहुत सारा गैस के कण आ जाएंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर जब धीरे धीरे बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, ठीक नहीं, उसका नाभिक का टेम्परेचर, तो वहां पर आपको पता है कि सारे में हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में चेंज होने लगता है। हाइड्रोजन गैस जो है हीलियम में चेंज होने लगता है, और फिर वही गैस का जो बादल है, तारा एक्चुअली में है क्या? गैस का एक बादल है, उसमें ठोस बहुत कम है। आपको पता है 71% उसमें आपका हाइड्रोजन गैस है, उसमें 20 से 21% हीलियम गैस है। क्लियर? तो माने कुल मिलाकर बात करें तो जो तारे होते हैं वो गैस का एक गोला होता है, गैस का एक क्या होता है? गोला होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगा तो ये बन गया क्या? स्टार। क्या बन गया? स्टार। तो अगर आपसे बोला जाए कि स्टार का निर्माण कहाँ होता है, तो वो निहारिका के अंदर होता है। स्टार का निर्माण जो है निहारिका के अंदर। ठीक है, तो क्लियर बात आपको समझ में आया? सीधा सा एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जो
विस्फोट के बाद जो धूल कण थे, जो गैस के कण थे, वो गैस कण के जो बनी जो सघन बादल है उसको ही क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। अब होता क्या है कि निहारिका जो है, निहारिका के अंदर छोटे छोटे गैस के गोला बन जाते हैं, मैंने छोटा करने के बाद उसके लिए तो बड़ा, तो जो गैस के गोला बन जाते हैं, ये गैस के गोला के नाभिक का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने के बाद हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है, तो ये बन जाता है स्टार, ये बन जाता है स्टार। और यही स्टार, जब सारे स्टार बन जाते हैं तब आकाशगंगा का निर्माण होता है। तब इसमें कुछ स्टार पहले से भी होते हैं, तो इसमें क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। यानी यूं कह लीजिए तो आकाशगंगा जो है, ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आकाशगंगा ठीक है, ये आकाशगंगा है। अब इसी को हम इस प्रकार से किए हैं। आकाशगंगा में क्या है कि ये स्टार होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये स्टार बन जाते हैं, सारे के सारे स्टार बन जाते हैं, ये सारे के सारे स्टार हैं। ये, और इसमें आपको बता दूं कि स्टार की संख्या कितना है, तो बहुत ज़्यादा, आप इतना मान के चलिए 10 के पावर 11 के आसपास आकाशगंगा में क्या होते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये हो जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाशगंगा। अब आकाशगंगा में क्या है, तो जैसे होता क्या है कि ये सारे के सारे धूलकण जो है इस प्रकार से घूमते रहते हैं, तो इसके वजह से ये जो आकाशगंगा के है जो 3 गो घूर्णनशील कोर बन जाता है और वो एंटी क्लॉक घूमता है, एंटी क्लॉक घूमता है। क्लियर, एंटी क्लॉक के मतलब इस प्रकार, ये एंटी क्लॉक के मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से घूमता है। क्लियर, इस प्रकार से घूमता है, यानी ये अंदर की ओर जाता है, तो इस प्रकार से घूमेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो एंटी क्लॉक घूम रही है। और अब सवाल यह है कि आकाशगंगा किसको कहेंगे, तो आकाशगंगा हम क्या कहेंगे कि जो स्टार हैं, जो गैस के कुछ कण होंगे, यहाँ पर गैस भी होगा, है कि नहीं, और क्या है, गैस के कण हैं, धूल कण हैं, ठीक है, धूल कण हैं, इन सारे के तंत्रों को, इन सारे तंत्रों को, यानी इनसे निर्मित जो तंत्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है, क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा का निर्माण एक्चुअली में होता कहाँ से है, तो निहारिका के बाद होता है। निहारिका के बाद, निहारिका क्या है, तो गैसों का एक सघनित बादल है, और वही बादल धीरे धीरे जगह जगह पर जमा हो जाता है और धीरे धीरे स्टार का निर्माण होता है। और जो स्टार का जो समूह है, जो स्टार है, धूलकण है, गैस के कण है, उन सब का जो एक तंत्र बनता है उसको हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। क्लियर, क्या कहते हैं, आकाशगंगा। अब सवाल ये है कि आकाशगंगा में क्या होता है कि एक केंद्र होता है, एक क्या होता है, केंद्र होता है। देखिए ये केंद्र है, और ये केंद्र जो है जिसको हम लोग कहते हैं वल्ज, केंद्र को क्या कहते हैं, वल्ज कहते हैं। और केंद्र के पास ही ध्यान दीजिएगा कि केंद्र के पास ही, गौर करने वाली बात है कि केंद्र के पास ही केंद्र, यानी जो बल्ज होता है उस बल्ज के अंदर ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। क्लियर, ये जो देख रहे हैं बल्ज के अंदर ही क्या है, ब्लैक होल है। और ब्लैक होल होने के कारण बल्ज के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ताकतवर होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से सर्वाधिक जो स्टार का संकेंद्रण होता है, यानी सबसे ज़्यादा तारा जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो बल्ज के पास, यहीं पर बल्ज के पास ज़्यादा तारे होते हैं। और आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील क्या होते हैं, तो 3 घूर्णनशील इनके यदि भुजा होते हैं। जैसे देखिए ये आप मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3। तो 3 घूर्णनशील भुजा किस में होते हैं, तो किसी भी आकाशगंगा में। उसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहला, जो तीसरा आपका घूर्णनशील भुजा है, याद रखिएगा जो तीसरा घूर्णनशील भुजा है
उस तीसरे घूर्णनशील में भुजा में नवीन तारों का निर्माण होता है। नवीन तारों का निर्माण, ये भी याद रखिएगा कि नवीन तारों का निर्माण कहाँ होता है, तो ये माने नवीन तारों का निर्माण होता है आकाशगंगा के तीसरी घूर्णनशील भुजा में। और जो दूसरी होता है, जो दूसरी भुजा होती है, वो दूसरी भुजा जो है, दूसरी भुजा में क्या है, युवा तारा होता है। युवा तारा, कौन सा तारा, युवा तारा। और आपको पता है कि सूरज जो है अभी युवा है, युवा अवस्था में है। इसके वजह से जो हमारा सूरज है वो अभी कौन सा घूर्णन भुजा पर है, तो दूसरी घूर्णन भुजा पर है। और जो पहली, मैंने ये देखो उल्टा हम लिखे भाई, इसके वजह से आपको तकलीफ हो रहा होगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो जिस तीसरी पर नवीन तारों का निर्माण होता है, दूसरी पर युवा तारे होते हैं, और पहली भुजा पर मृत प्राय होते हैं, जो बस ब्लैक होल में मिलने को होते हैं, मिलने को होते हैं। क्लियर? तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब सवाल यह है कि हम जो आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे आकाशगंगा की संख्या कितने हैं। तो ऐसे आकाशगंगा की संख्या लगभग 10 के पावर 11 है। आकाशगंगा, ये सब लगभग की बात है, लगभग 10 के पावर 11 आकाशगंगा है। और इस एक आकाशगंगा में याद रखिएगा में लगभग 10 के 11 तारे हैं। अब सोच कर देखिए टोटल तारों की संख्या कितना हो जाएगा। टोटल तारों की संख्या हो जाएगा 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर 11। क्यों? क्योंकि एक आकाशगंगा में 10 के पावर 11 को क्या है, तारे हैं। और वैसे आकाशगंगाओं की संख्या कितना है, 10 के पावर 11 है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल तारों की संख्या 10 के पावर 22 है इस अंतरिक्ष, है कि नहीं। और एक पर अगर 22 सुना देते हैं तो उसको आप जो इकाई दहाएं हैं उससे आप गिन ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तारे हैं। अब सोच के देखिए 10 के पावर 11 तारे ये आकाशगंगा में। खैर आगे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक सवाल आता है कि बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, या जिस आकाशगंगा में सौरमंडल है, अर्थात जिस आकाशगंगा में हम लोग हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है। तो उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी नाम है। और मंदाकिनी का जो हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है, क्लियर, मंदाकिनी का जो हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे, या इसी को हम लोग कहते हैं दुग्ध मेघला। मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेघला। और इसी को कहते हैं स्वर्ग की गंगा। स्वर्ग की गंगा, ये आपको दिखाई देता है, ठीक है, स्वर्ग की गंगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मंदाकिनी। और जो हिस्सा हम लोग को दिखाई देता है उसको कहते हैं मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा। स्वर्ग की गंगा। यहाँ से एक सवाल और आता है मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए कि जो मंदाकिनी है, ठीक है, जो मंदाकिनी है या हमारी जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले किसने देखा? तो याद रखिएगा इसको सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। गैलीलियो, कौन देखा था? गैलीलियो ने। क्लियर? आप लोग से ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि आकाशगंगा को, यानी जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो वो देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। क्लियर? अच्छा, दूसरा बात है क्या कि मंदाकिनी जो होती है, जो आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है वो फैल रही है, ये बात कौन बताया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी जो मंदाकिनी है या जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा वो फैल रही है, या हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा के जो
प्रसारण का जो नियम है कि आकाशगंगा फैल रही है, ये सबसे पहले कौन बताया था? हब्बल। ये बात कई को बार हो चुका है, ये पिछला वीडियो में बताए थे कि आकाशगंगा फैल रही है। ये बात कौन बताया था? हब्बल बताया था। क्या बताया था? हब्बल। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या कौन बताया था? हब्बल। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, एक आता है कि बताइए हमारी जो आकाशगंगा है, जैसे ये हमारी मान लीजिए आकाशगंगा है, तो इस आकाशगंगा के नज़दीक का यानी मंदाकिनी जो है, उस मंदाकिनी के सबसे नज़दीक का जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा। क्या नाम है? एंड्रोमीडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्या बोले हम? बोले यही कि कौन सा ऐसा आकाशगंगा है जो हमारे आकाशगंगा यानी मंदाकिनी से सबसे नज़दीक में है। तो वो कौन है भाई? तो वो है एंड्रोमीडा आकाशगंगा। कौन है? एंड्रोमीडा। और आपको पता है कि एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा से कितना दूर है? हम लोग नज़दीक बोलते हैं, लेकिन उसके हिसाब से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 22 लाख प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कौन? एंड्रोमीडा। क्लियर? तो आप लोग को इतना बात आपको समझ में आया होगा कि आकाशगंगा और नेबुला क्या होता है। तो विस्फोट हुआ, उसके बाद धूल कण थे, गैस के कण थे, वो सारे जमा हुए, उसका सघन बादल बना, उसको हम लोग निहारिका कहते हैं। उसी में धीरे 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 और संघनित होकर के स्टार बन गया। तो इन स्टारों और धूलकणों और इन गैसों के जो एक तंत्र बनता है, उसको हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नज़दीक लिख देते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आकाशगंगा। इस आकाशगंगा में एक क्या होता है? तो एक केंद्र होता है जिसको बल्ज कहते हैं। बल्ज के अंदर ही क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या होता है? इसको अगला वीडियो में बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद इसके 3 घूर्णनशील क्या होते हैं? तो 3 घूर्णनशील इसके भुजा होते हैं, 1 2 3, जिसमें तीसरा जो भुजा होता है उसमें नवीन तारों का निर्माण होता है, दूसरा में युवा तारा होते हैं, और पहला में जो पहली भुजा जो केंद्र से नज़दीक होता है, जो ब्लैक होल से नज़दीक होता है, उसमें मृत प्राय जो तारे होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। बाकी इन सारी को बताएं कि लगभग 10 के पावर 11 आकाशगंगा इस अंतरिक्ष में है, और एक आकाशगंगा में लगभग 10 के पावर 11 तारे हैं। इस प्रकार से टोटल जो तारों की संख्या हो जाता है वो 10 के पावर 22 हो जाता है। क्लियर? मंदाकिनी, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसको मंदाकिनी कहते हैं, और मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा जो हम लोग को दिखाई देता है, यानी मंदाकिनी का वह हिस्सा जो हम लोग को दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा। और याद रखिएगा कि मिल्की वे को, यानी कहने का मतलब है कि मंदाकिनी को सबसे पहले जो देखा था वो गैलीलियो था, और आकाशगंगा या हमारी आकाशगंगा फैल रही है ये बात सबसे पहले बताए थे हब्बल। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड्रोमीडा क्या है? तो एंड्रोमीडा हमारी आकाशगंगा के नज़दीक का एक क्या बच्चा तारा है, ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा। इसमें एक बात और याद रखिएगा जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। तो जो ओरियन नेबुला जो है वो क्या है? तो ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और सबसे शीतल, ठीक है, सबसे चमकीला और सबसे शीतल स्थान है। क्लियर? तो अब क्या कर लिए? तो देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आकाशगंगा है या आकाशगंगे जितने भी होते हैं उस सारे का जो आकार होता है, याद रखिएगा आकाशगंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार है ना, स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है कि बताइए आकाशगंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो ये सर्पिलाकार होता है। क्लियर? करना है कि ये वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, और उसके बाद हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। हम छोटे छोटे वीडियो को ही बना रहे हैं ताकि ज़्यादा आप लोग को प्रेशर ना पड़े। बाकी अगर कोई शिकायत है, शिकवा है तो ज़रूर बताइएगा। और अंत में आप लोगों को यही कहेंगे कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ये आप लोगों को कह दीजिएगा कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ।
ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या हूँ, ना हारूंगा उम्र भर, ये औरों से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।